Hello students, today we are discussing about RBC or can say the structure of RBC and as well as its interesting facts. So first of all, RBC means red blood cell or can say red blood corpuscles or erythrocytes or erythroids or hematids. These are सिनोनिम्स फॉर आरबीसी. नेक्स्ट बात करेंगे इसके फंक्शन की. सो कैरिंग गैसेस इनटू द ब्लड जस्ट लाइक O2, CO2 एंड CO. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन सम रेयर सिचुएशंस. जस्ट लाइक कमरे में एक जो इंडिजीनस हीटर या जिसको बोलते हैं सिगड़ी, उसको अगर जला के सोएंगे या आसपास में कहीं लकड़ी जल रही है, सो जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वो ज़्यादा एफिनिटी शो करेगी हीमोग्लोबिन के साथ देन टू दी CO2. नेक्स्ट बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. अगर आरबीसी को नॉर्मल सॉल्यूशन में रखा जाए, सो राइट साइड में आप पिक्चर में देख सकते हो, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन में आरबीसी को रखेंगे तो उसका शेप नॉर्मल है. अगर उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट है ज़्यादा, सॉल्वेंट का अमाउंट है कम, तो उस सिचुएशन में आरबीसी क्रीनेट शेप ले लेती है, यानी कि उसका सारा जो वाटर कंटेंट है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, और वो अचानक से श्रिंक हो जाएगी. थर्ड स्टेज आएगी फ्लैसिड. मींस अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सॉल्वेंट होता है ज़्यादा, सॉल्यूट होते हैं कम. सो ऐसी सिचुएशन में पानी क्या आएगा, अंदर आ जाएगा. मींस एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा. सो उससे जो स्टेज बनेगी उसका नाम हो गया फ्लैसिड. नेक्स्ट लेफ्ट साइड में क्लाउड दे रखा है ग्रीन कलर में. इसमें लिखा हुआ है चैनीकथीज. दीज आर क्रोकोडाइल आइस फिशेज कॉमन नेम. इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एक पिसीज है, एक पिसीज कैटेगरी. ऑब्वियसली फिश है तो पिसीज में आएगी. मीन्स ये एक वर्टिब्रेट है. वर्टिब्रेट्स में आरबीसी होती है, लेकिन ये एक ऐसी वर्टिब्रेट है जिसमें आरबीसी नहीं होती. इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो एक्सट्रीमली ऑक्सीजन रिच वाटर में पाई जाती है, इसलिए इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी मॉलिक्यूलर कैरियर की जो ऑक्सीजन को पूरे ब्लड स्ट्रीम में कैरी करे. सो दे कैन ईजीली टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम स्किन. नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर, आरबीसीज कैन स्क्वीज इटसेल्फ वाइल एंटरिंग इन स्मॉलर कैपिलरीज. जब आरबीसी किसी छोटी कैपिलरीज में जाएगी, अब कैपिलरी का साइज़ या जो डायमीटर होता है वो आरबीसी से छोटा होता है, लेकिन फिर भी आरबीसी इजीली कैपिलरीज में मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ स्क्वीजिंग एक्टिविटी. सो मीन्स आरबीसीज कैन स्क्वीज इटसेल्फ. थर्ड इज mammalian RBCs lacking nucleus but exceptionally Camelidae family having nucleus and rounded shape. मैमेलिया में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये सबको पता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, कैमेलिडी फैमिली. कैमेलिडी फैमिली नाम से समझ में आ रहा है कैमल की जो फैमिली है. तो इसके दो एग्जाम्पल आते हैं, कैमल एंड लामा. लामा इज़ अ टाइप ऑफ स्मॉल कैमल लाइक स्ट्रक्चर अकर्ड इन नेपाल और भूटान रीजन. सो उनमें आरबीसी होती है प्लस उस पर न्यूक्लियस भी होता है, और इस वजह से आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, राउंडेड. थर्ड पॉइंट, यहाँ आरबीसी का अमाउंट दे रखा है कि जो आरबीसी का वॉल्यूम है वो ब्लड में कितना होता है. सो मेंस में 5 to 6 मिलियंस आरबीसी होती है पर. ये ml जो दे रखा है, इस ml का मतलब है 100 ml ऑफ ब्लड. नेक्स्ट दे रखा है विमेंस 4 to 5 मिलियंस पर 100 ml ऑफ ब्लड. और MC का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो
डिक्रीमेंट या कह सकते हैं जो डिक्रीज़ है आरबीसी का, मैन एंड वीमेंस का जो कंपैरिजन होता है आरबीसी में, वो मेंस में आरबीसी ज़्यादा है, वीमेंस में कम है, तो उसका रीज़न होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें जो आरबीसी का लॉस होता है, इस वजह से आरबीसीज़ का नंबर कम होता है। नेक्स्ट, इन्फेंट में आरबीसी ज़्यादा होती है, 7 to 8 मिलियंस पर 100 ml। एंड लास्ट, एम्ब्रियो में सबसे ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट है, 8 to 9 मिलियंस पर 100 ml। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी की स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ डम्बेल शेप एंड ऑल्सो कैन से बायकॉन्केव शेप। बायकॉन्केव मीन्स दो कॉन्केव सरफेसेस को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसका नाम है आरबीसी। इसके जस्ट नीचे एक लिखा हुआ है पी आरबीसीज। पी मीन्स पैक्ड, जो ब्लड बैंक में आरबीसीज को स्टोर करके रखा जाता है, उनको कहते हैं पैक्ड आरबीसीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना होता है ब्लड में। सो टोटल वॉल्यूम इज़ 40 to 45% ऑफ एंटायर ब्लड, इतनी तो आरबीसी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में कुछ मैंने प्रोटीन्स को यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो फर्स्ट प्रोटीन इज़ एक्वापोरिन 1, दिस इज़ फर्स्ट प्रोटीन। एंड नाम से समझ में आ रहा है एक्वापोरिन मीन्स वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काम आएगा। सो H2O के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट में ये काम आता है। नेक्स्ट बात आती है बैंड 3। बैंड 3 इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन एनायन ट्रांसपोर्ट, मीन्स बैंड 3 इज़ अ टाइप ऑफ एनायन ट्रांसपोर्टर। ओके, सेल मेम्ब्रेन में कुछ इंट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक सरफेस से दूसरी सरफेस, या कह सकते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड, मीन्स साइटोसोलिक एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इनका जो ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैटेगरी में आएगा। सो बी से मैंने इसको डिनोट कर रखा है, मींस बैंड 3। अब देखो इसमें एनाइंस के एग्जांपल दे रखे हैं, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट बात कर रखी है इसमें सियालिक एसिड। इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, सियालिक एसिड। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेराइव्ड शुगर जस्ट लाइक विटामिन सी। सो सियालिक एसिड का काम होता है आरबीसी में टू मेक अ नेगेटिव चार्ज। सो दो आरबीसी जिनका नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। दैट्स वाई आरबीसी कभी भी क्लम्प नहीं होती है नॉर्मली। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ है जिस वजह से प्रोटीन्स में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती है, इस वजह से आरबीसीज आपस में क्लम्प हो जाती है। उसका मैंने एग्जांपल दे रखा है साइड में, स्टॉक्स ऑफ आरबीसी, जो कि एबनॉर्मल फॉर्मेशन है आरबीसी का, इसको बोलते हैं रोलेक्स। ओके, नेक्स्ट आएगा इसमें आरबीसी की स्ट्रक्चर में लास्ट प्रोटीन है, उसका नाम है ग्लाइकोफोरिन सी। ये वो प्रोटीन है जिसकी वजह से आरबीसी की शेप डिसाइड होती है। अगर इस प्रोटीन में किसी तरह का कोई मेजर डिफेक्ट आता है या माइनर डिफेक्ट भी आ जाता है तो आरबीसी की शेप में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट मैंने इसके जस्ट नीचे बना रखा है मलेरियल पैरासाइट। एक स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि एक बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप ऑफ मलेरियल पैरासाइट है। जो नॉर्मल मलेरियल पैरासाइट है वो तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से कहते हैं कि डेथ फीवर हो जाता है। डेफिनेटली उसमें तो जो डेथ होती है वो होनी ही है। तो मलेरियल पैरासाइट की जो एंट्री है या उसकी जो बाइंडिंग है वो इस प्रोटीन पर होती है। सो ग्लाइकोफोरिन सी फॉर दैट। नेक्स्ट मैंने दे रखा है स्पेक्ट्रिन डायमर। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ द आरबीसी। नेक्स्ट मैंने इसमें साइज़ बता रखा है आरबीसी का। सो साइज़ में देखो इसमें दे रखा है, विड्थ के अंदर मैंने दे रखा है 2 to 2.5 मिली माइक्रॉन एट देयर पेरीफेरी। जो मिडिल पार्ट है, जो उसका सेंट्रल पार्ट है आरबीसी का, वहाँ पे विड्थ थोड़ी और कम होती है बिकॉज वो कंप्रेस्ड पार्ट है। एंड मैंने लेंथ बता रखी है नीचे की तरफ 6.2 से 8.2 मिली माइक्रॉन। ओके, अब बचा है इसका फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बीइंग्स और इन एनी अदर एनिमल इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। सो एरिथ्रोपोइसिस
कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है रेड बोन मैरो में। वेयर इज़ रेड बोन मैरो? द सेंट्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लंबी हड्डियाँ होती है, बड़ी वाली हड्डियाँ होती है, वैसे तो वर्टिब्रे में भी होता है और जो क्लेविकल है वहाँ पर भी प्रेजेंट है, जो रिब्स होती है वहाँ भी थोड़ा बहुत ब्लड बनता है, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स हैं वहाँ पर रेड बोन मैरो रिच अमाउंट में पाई जाती है, जिसका यूज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी किया जा सकता है। सो रेड बोन मैरो में कुछ सेल्स होती है जो कि एक तरह की स्टेम सेल है, उसका नाम है मीजोडर्मल हीमोपोएटिक अडल्ट स्टेम सेल। ऐसी सेल जिसका काम है ब्लड फॉर्मेशन करना, प्लस उसका ओरिजिनेशन मीजोडर्म से हुआ है। मीजोडर्म इज़ अ टाइप ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर 3 तरह की है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। सो मीजोडर्मल हीमोपोएटिक अडल्ट स्टेम सेल, अडल्ट इसलिए बोला बिकॉज इट फाउंड इन अडल्ट्स। ब्लड का फॉर्मेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है योक सैक के थ्रू, दैट विल नॉन एज वाइटेलोजेनेसिस। आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा हिपेटोपोइसिस, बिकॉज लीवर में होता है ब्लड का फॉर्मेशन, सो हिपेटोपोइसिस। और लास्ट हो जाता है वो माइलोहिमेटोपोइसिस, यानी कि आफ्टर थर्ड ट्राइमेस्टर जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में शुरू होता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है योक सैक के थ्रू, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड का फॉर्मेशन होगा लीवर में, दोनों ब्लड सेल्स भी और प्लाज्मा भी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है थ्रू बोन मैरो। नेक्स्ट बात करते हैं कि बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, आरबीसी बन गई, लेकिन उसकी कई तरह की स्टेजेस होती है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसके जस्ट पहले वाली एक स्टेज होती है, उसका नाम होता है रेटिक्यूलोसाइट्स, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लास्ट अपीयरेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है। तो जो सेकंड वाला डायग्राम है उसके नीचे मैंने एक एरो बना रखा है रेड कलर का, वो शो कर रहा है 120th डे, यानी कि आरबीसी का जो टोटल लाइफ स्पान है वो होता है अप्रॉक्स 120 डेज। तो आफ्टर डेथ उसका होता क्या है, वो जाती है स्प्लीन में फॉर रिसाइकलिंग। आरबीसी की जब डेथ हो जाती है, जब उसका फंक्शन काम करना बंद कर देती है, तो वो आरबीसी जाएगी ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, यानी कि स्प्लीन में। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज बैंक ऑफ आरबीसी, या कह सकते हैं कि ब्लड बैंक, इसको रिजर्वायर भी कहते हैं आरबीसी का, लेकिन यहाँ पर ग्रेवयार्ड भी होता है। ये ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, जहाँ आरबीसी को दफनाया जाएगा। सो आरबीसी जब स्प्लीन में जाएगी तो उसका हीमोग्लोबिन का कंटेंट अलग हो जाता है और बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और फिर सारी चीज़ें वापस से वाया ब्लड बोन मैरो में पहुंच जाएगी। सो दिस इज़ योर आरबीसी।